हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो कि हमारा चैप्टर नंबर जो है 4 है, ये शुरू कर रहे हैं हम। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है बेटा, ये एलिमेंट्स हुआ करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स जिनके बारे में आपने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंडर जो है एलिमेंट्स का नाम आता है। यानी हम जब केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कहते हैं तो केमिकली बेटा मैटर को हम केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम प्योर सबस्टांस कहते हैं एंड सेकंड वन इज़ मिक्सचर। और जो प्योर सबस्टांस होता है वो फर्दर डिवाइड होता है एलिमेंट और कंपाउंड में। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, हम लास्ट लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं। और ख़ास तौर पे आप क्लास नाइन्थ में भी आप पढ़ चुके होंगे इस बात को, कि वहाँ पे भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आपको एलिमेंट का कॉन्सेप्ट, एटम का कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो चलिए फिर भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि एलिमेंट जो है ये एक प्योर सबस्टांस होता है विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, और कंपाउंड जो है, कंपाउंड को आप बताएंगे आल्सो अ प्योर सबस्टांस विच इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स बट दीज एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करते हैं बेटा, ये एलिमेंट्स ही होते हैं। इट मीन्स द एलिमेंट्स आर classified as metals and non-metals on the basis of their physical and chemical properties, या simply आप कहेंगे on the basis of properties. Elements are divided into two categories, one is metal and another is non-metal. तो सबसे पहले हम मेटल्स को शुरू करेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बेटा शुरू करेंगे। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स जो है, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे सामने यहाँ पे है लस्टर। ठीक है, लस्टर का मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस। ठीक है, मतलब चमकीलापन एलिमेंट्स का, कि वेदर दे आर लस्ट्रस आर नॉट। तो वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जो लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस का मतलब होता है जो शाइनी अपीयरेंस रखते हैं। मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर, दैट मीन्स दे हैव अ शाइनिंग सरफेस। उनकी जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है, शाइनिंग सरफेस होती है। ठीक है, चमकीली सरफेस उनकी होती है। एंड दे कैन बी पॉलिश्ड एज वेल। द मेटल्स लूज देयर शाइन आर ब्राइटनेस, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम लस्ट्रसनेस बोलेंगे या लस्टर बोलेंगे। द मेटल्स लूज दिस शाइनी अपीयरेंस, दैट मीन्स लस्टर इन अनदर वर्ड्स। कब ये लॉस होता है लस्टर मेटल से या ये शाइनी अपीयरेंस मेटल से? ऑन कीपिंग इन एयर, मतलब अगर हम मेटल जैसे एलिमेंट को एयर के कांटेक्ट में लॉन्ग टाइम तक रख दें। ठीक है, या व्हेन द मेटल कम्स इन कांटेक्ट विद द एयर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, then and only then we can say that metals can lose their shiny appearance, or you can say luster. उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, जब इनका शाइनी अपीयरेंस जो है ये लॉस हो जाता है तो देन दे एक्वायर, तो तब ये क्या हो जाता है, क्या इनका कलर हो जाता है? देन दे एक्वायर आ डल अपीयरेंस, मतलब फिर ये दिखने में जो है बजाय शाइनी अपीयरेंस के उनकी जो मतलब मतलब दिखावट होती है वो बहुत ही डल कलर की हो जाती है। मतलब जो कि शाइनी पहले थी बिफोर कीपिंग दैम इन एयर, मतलब एयर के कांटेक्ट में आने से पहले वो तो लस्ट्रस थे, शाइनी अपीयरेंस थे, शो कर रहे थे। लेकिन अब जब उनको एयर की प्रेजेंस में अगर रखा जाता है तो फिर जो है इनका शाइनी अपीयरेंस जो है वो लॉस होके डल अपीयरेंस को वो एक्वायर करते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। एक्चुअली यहाँ पर ये डल अपीयरेंस, डल कलर इनका क्यों आ जाता है, क्या कारण होता है? एक्चुअली यहाँ पे एयर के कांटेक्ट में एक रिएक्शन हो जाती है इन मेटल्स की एयर के साथ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, या आप बोल सकते हैं एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। ठीक है, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, मैंने अगर वो एयर के ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं
तो वो ऑक्साइड जैसे कंपाउंड्स एक लेयर अपनी सरफेस के ऊपर बना देते हैं, जिसकी वजह से उनका शाइनी अपीयरेंस जो है वो लॉस हो जाता है। या फिर वो मेटल कार्बोनेट है, ये मतलब कोई कार्बोनेट जैसी लेयर जो है उनकी सरफेस के साथ आके मिल जाती है मेटल के साथ, ठीक है, जिसको हम मेटल कार्बोनेट बोलेंगे। या फिर सल्फाइड जैसी लेयर जो है वो इन मेटल्स के साथ, जब वो सल्फर जैसे एलिमेंट के साथ जो है वो कंबाइन होते हैं, रिएक्ट होते हैं, तो उनकी सरफेस के ऊपर जो है इस तरह की लेयर्स जो है ऑक्साइड्स की, कार्बोनेट की या फिर सल्फाइड्स की हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि यही मेन कारण होता है मेटल्स का डल अपीयरेंस होने का। तो ये सारा क्या होता है, ऑक्साइड बनना, कार्बोनेट की लेयर बनना, सल्फाइड की लेयर मेटल की सरफेस पे बनना, जिससे वो डल अपीयरेंस हो जाते हैं, ये सब होता है बाय द स्लो एक्शन ऑफ द वेरियस गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। तो ये था बेटा ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी लस्चर ऑफ मेटल्स। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी शोन बाय मेटल्स इज मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी को पहले आपने देखना है कि जो ये बेटा मेटल वाला एलिमेंट होगा अब हमारे पास, उसको हमें क्या करना होता है, हैमर करना होता है, हैमरिंग करनी होती है, ठीक है। मान लो अगर आप हैमर से उसको मार रहे हो तो बीट करने के बाद, हैमर से बीट करने के बाद ये जो मेटल है इसकी क्या हो जाती है, थिन शीट्स जो है ये बन जाती है, थिन शीट्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यही थिन शीट्स में इस मेटल का बदलना, ठीक है, कब, आफ्टर हैमरिंग इज कॉल्ड एज द मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। दैट मीन्स मैलिएबिलिटी का मतलब हो गया कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। पहले आप इस प्रॉपर्टी को समझो कि मेटल्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स व्हेन हैमर्ड। जब हम इनको हैमर करते हैं, जब हम इनको हैमर से बीट करते हैं, तो तब जो है बेटा ये थिन शीट्स में कन्वर्ट होते हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज मैलिएबिलिटी, और इस प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है बेटा, इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। इसके बाद आप बताएंगे कि जो ये मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर मैलिएबल, मतलब दे कैन बी ड्रॉन, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स कॉल्ड एज, जिनको हम फॉइल्स भी बोलते हैं, मेटल फॉइल। फॉइल का मतलब होता है बेटा थिन शीट, याद रखेंगे आप इस बात को। तो ये मेटल फॉइल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बीट बाय हैमर करने के बाद, विदाउट ब्रेकिंग लेकिन, ठीक है, मतलब बगैर टूटने के ये क्या हो जाते हैं, हैमर करने के बाद, हैमर से बीट करने के बाद थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे सिल्वर और गोल्ड, कभी क्या होता है बेटा, आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि नेम दी मोस्ट मैलिएबल मेटल्स, उनके नाम बताओ, तो आप इनका आंसर करोगे कि सिल्वर और गोल्ड जो होता है, ये वाले मेटल जो है ये मोस्ट मैलिएबल मेटल होते हैं, ठीक है। मतलब इसके अलावा भी मेटल्स जो है वो मैलिएबिलिटी को शो करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल्स जो होते हैं वो आपने याद रखने हैं, सिल्वर और गोल्ड हुआ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे देखने को आ रही है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है, जैसे हम यहाँ पर बताएंगे मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी का मतलब दैट मीन्स दे कैन बी ड्रॉन आर स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। मतलब फिर से जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको बीट करेंगे हैमर के साथ, डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी भी है कि जब हम इन मेटल्स को बेटा किससे बीट करेंगे, हैमर से बीट करेंगे तो ये ड्रॉ हो जा सकते हैं थिन वायर्स में, हम इनको जो है वो बदल सकते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्टिंग इनटू थिन वायर्स बाय बीटिंग them with hammer is called the ductility property। तो इसी को हम डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं जो मेटल शो करते हैं। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि मेटल्स आर डक्टाइल, दैट मीन्स और दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। एंड यू नो एक और चीज़ डक्टिलिटी प्रॉपर्टी में आपने याद रखनी बेटा, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। कभी आपको पूछा जाएगा
कि मोस्ट डक्टाइल मेटल को आप बताओ जी कौन होता है, तो गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल माना जाता है। और यहाँ पे आपको एक मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, जस्ट एज 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, अगर 1 ग्राम गोल्ड जो है बेटा हम लेंगे, उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को चेक करेंगे तो देख 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर तक हम इसको ड्रॉ कर सकते। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोल्ड जो है मोस्ट डक्टाइल होता है, जिसमें हम 1 ग्राम गोल्ड को अगर तिराशें, अगर हम उसको ड्रा करें, उसको अगर हम हैमर करें तो वो 2 किलोमीटर लॉन्ग लंबी वायर जो है वो बना सकता है, उसमें वो कन्वर्ट हो जा सकता है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे बेटा सिल्वर की ओर, सिल्वर इज आल्सो अमंग द बेस्ट डक्टाइल मेटल्स। कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स आर आल्सो क्वाइट डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मतलब कि गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, ठीक है क्या, डक्टाइल मेटल्स। और उसके बाद अगर आप बताएंगे कॉपर है या फिर एल्युमिनियम है, लेकिन सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी की अगर आप बात करोगे तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल जो है बेटा आपने याद रखना है वो गोल्ड होता है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई आई से टू यू द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड। ठीक है, गोल्ड सबसे ज़्यादा मोस्ट डक्टाइल मेटल जो है वो माना जाता है। उसके बाद आप याद रखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट जो हम ये जो है बेटा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इससे पहले यहाँ पर आप याद रखेंगे कि मैंने कहा था यहाँ पे सिल्वर जो है आल्सो इज कंसिडर्ड एज द डक्टाइल मेटल। कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स आर आल्सो क्वाइट डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स विच आर यूज्ड एज, इनको हम इलेक्ट्रिक वायर्स में, अगर ये मोस्ट डक्टाइल हैं तो इनको हम इलेक्ट्रिक वायर्स जो होती है ना, इलेक्ट्रिकल वायर्स, तो हम इनको इलेक्ट्रिकल वायरिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सपोज कीजिए कि ये आपका कोई मेटल है, तो अगर आप यहाँ इसको हीट करते हो या कोई हॉट चीज़ इसके साथ आके अटैच करते हो, या तो ये करते हो आप, या फिर सपोज करो इस मेटल के साथ आप क्या करते हो, करंट, ठीक है, क्या करते हो आप, करंट इसको अप्लाई करते हो और देखते हो कि क्या ये अपने आप से करंट अलो कर रहा है या नहीं। तो आफ्टर ऑब्जर्वेशन बेटा हमको पता चलता है कि ऑल मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। जितने भी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स यानी हम बताएंगे होते हैं बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। दैट मीन्स दे आर गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर का मतलब हो गया कि वो अपने आप से करंट को पास करते हैं। अब आपने याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ये तो आप जनरली ओवरऑल सेंस में बात कर रहे हो, इस प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हो कि मेटल्स कंडक्ट करते हैं हीट या इलेक्ट्रिसिटी को, तो आपने बता दिया दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको पूछा जा सकता है बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट कौन है जी, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप बताओगे यहाँ पे बेस्ट कंडक्टर जो है वो सिल्वर है और कॉपर है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर सिल्वर एंड कॉपर। लेड एंड मरकरी भी मेटल्स हैं, ये भी कंडक्टर्स ऑफ जो है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरली हैं, लेकिन पुअर कंडक्टर्स हैं। पुअर कंडक्टर का मतलब हो गया उतनी ज़्यादा हीट करंट को ये, या हीट और करंट को ये अपने आप से अलाउ नहीं करते हैं जितने बेटा सिल्वर और कॉपर जैसे मेटल जो हैं वो अपने आप से अलाउ करते हैं। तो इसलिए यहाँ हम इनको बोलेंगे कि लेड और मरकरी। ये भी पूछा जा सकता है आपको, नेम द पुअर कंडक्टर्स, नेम द मेटल्स विच आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो आप क्या बताएंगे उनका नाम, लेड एंड मरकरी। दैट्स वाई दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, और यही कारण होता है इनका, ठीक है, कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा लेड और मरकरी जैसे मेटल का वो लो होता है, मतलब कम ही टेम्परेचर पर ये मेल्ट या बॉयल हो जाते हैं।
एज़ पर द सिचुएशन जो वो बिहेव करते हैं, उनका फिजिकल स्टेट, चाहे वो लिक्विड हो तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, और वो सॉलिड हो तो हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। जैसे मरकरी की बात करेंगे तो ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। लेड तो सॉलिड है, और यहाँ पे आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। लेकिन दोनों ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो भी है इनके, ये लो होते हैं, ठीक है, मतलब कम इसके होते हैं, वैल्यू इनकी आती है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की। नेक्स्ट है बेटा, मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि इट मे बी नोटेड दैट मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो जाहिर सी बात है, ये तो हमारा ऊपर भी आ गया था। मतलब इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक हीट की आपने बात की, तो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ही जितना नहीं बोलना है आपने, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा आप बताओगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कि जो ये कुकिंग यूटेंसिल्स हमारे घर पे जो मतलब कुकिंग पर्पज़ के लिए जो हम यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड वाटर बॉयलर जो होता है, वाटर बॉयलर्स, दे आर यूजुअली, आमतौर पे अगर हम इनकी बात करेंगे कि ये किससे कंपोज हुए होते हैं, ये किससे बने हुए होते हैं, तो दे आर यूजुअली मेड अप ऑफ दी कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स। तो कॉपर और एल्युमिनियम जैसे मेटल से जो है वो बने हुए होते हैं। वाई दे आर composed are made up of this copper and aluminum metals only? Because they are good conductors of heat। क्योंकि यही कॉपर और एल्युमिनियम जो है बेटा, ये गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के। तो इस वजह से ये यूटेंसिल्स जो हम अपने घरों के अंदर कुकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इनके बने हुए होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब हो गया कि जैसे हम बोलते हैं मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब हो गया बेटा कि जब हम इनको बीट करते हैं, मतलब जैसे मैं आपको आयरन बेल की बात यहाँ पे बता दूँ, जैसे स्कूल्स के अंदर आयरन बेल हुआ करती है, जब आयरन बेल को बीट किया जाता है, मतलब हैमरिंग जब हम वहाँ पे भी करते हैं, तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? साउंड प्रोड्यूस करती है, जिससे हमारे स्कूल के अंदर जो है रेस्पेक्टिव जो पीरियड्स होते हैं वो हम चेंज करते रहते हैं उस हिसाब से, ठीक है। मतलब वो साउंड जो प्रोड्यूस होती है, सोनोरिटी का मतलब साउंड के रिलेटेड ये बात प्रॉपर्टी आ रही है कि क्या ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं या नहीं। तो आप बताएंगे ये सोनोरस होते हैं मेटल्स, मतलब ये साउंड्स प्रोड्यूसर होते हैं। जब इनको बीट करते हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट से, तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सोनोरस, दैट मीन्स दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, जब हम इनको या किसी हार्ड एंड थिक स्टिक के साथ जब हम इनको बीट करते हैं, तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ऑफ बीइंग सोनोरस। अब मेटल्स की ये खासियत कि वो इस किस्म की ये बीट करने से आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, बेटा इस प्रॉपर्टी को ही कहते हैं सोनोरसनेस, या बोलते हैं इसको सोनोरिटी। याद रखेंगे आप, सोनोरिटी या सोनोरसनेस इज द प्रॉपर्टी शोन बाय दीज एलिमेंट्स, दैट मीन्स पर्टिकुलरली मेटल्स, व्हेन दे आर बीटन विद आर हिट विद एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे बेटा देंगे, इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि हम कंटिन्यू किए हुए हैं। इट इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी, ठीक है, सोनोरिटी प्रॉपर्टी के ही कारण ये इनका रीज़न है दैट मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स। इन्हीं के लिए कि ये जो मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसी वजह से मेटल्स का इस्तेमाल बेल्स में होता है या स्ट्रिंग्स में होता है, यानी वायर्स में होता है, ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। जैसे कि हम सितार, वायलिन की बात करें तो उनमें भी इनका इस्तेमाल जो है वो वाइडली होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा मेटल्स की हार्डनेस। तो मतलब हम देखेंगे कि ये कितने सख्त होते हैं। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। अगर हम मतलब ऐसा नहीं है कि सारे मेटल जो हैं वो हार्ड ही होते हैं, लेकिन चूंकि मैक्सिमम मेटल जो हैं वो हार्डनेस को शो करते हैं, इसलिए हम जनरली ये बात कह रहे हैं कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, एक्सेप्ट किन के अलावा? एल्कली मेटल्स। बेटा एल्कली मेटल्स किन को बोलते हैं हम? जब आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो एल्कली मेटल्स आप याद रखेंगे कि ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ही हम एल्कली मेटल्स कहते हैं, यानी जिनमें सबसे पहले लिथियम आता है, फिर उसके नीचे सोडियम आता है, फिर उसके नीचे जो है वो पोटेशियम आता है, फिर उसके नीचे जो है वो रुबिडियम आता है, फिर सीजियम आता है, फिर फ्रांशियम आता है, ठीक है,
ठीक है। तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है। तो ये मतलब ग्रुप 1 या एल्कली मेटल्स आप कहेंगे। इनके अलावा मतलब एक्सेप्ट दीज एलिमेंट्स क्या प्रॉपर्टी आ रही है, मतलब ये वाले एल्कली मेटल्स ग्रुप फर्स्ट के मेटल्स जो होते हैं ये उतने आपको हार्ड नहीं दिखेंगे। वही लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, विच आर सो सॉफ्ट, मतलब इतने सॉफ्ट काइंड के होते हैं दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। बेटा आप इनको चाकू के साथ आराम से काट सकते हो। दे हैव लो डेंसिटीज, और अगर यहाँ पर इनकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है रेशो ऑफ अ सबस्टांसेस मास एंड वॉल्यूम, यानी सिंपली आप बोलोगे मास एंड वॉल्यूम रेशो ऑफ अ मटेरियल आर सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो अगर इनकी डेंसिटी की आप बात करोगे, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनकी जो डेंसिटी होती है, मतलब आप डेंसिटी को दूसरे लफ्जों में ऐसे भी बोलोगे, कोई चीज़ कितनी हैवी या कितनी लाइट, यानी कितनी वजन में वो भारी है, वजनी है, या फिर कितनी वो हल्की है, ठीक है। तो दे हैव लो डेंसिटीज, मतलब ये उतने ज़्यादा आपको वजनी भारी नहीं दिखेंगे, ठीक है। ये थोड़े कम लाइट वेट के होते हैं। एंड इनका जो दे हैव लो डेंसिटीज एंड मेल्टिंग पॉइंट्स तो अभी आपने पढ़ा भी था जनरली, लेकिन इन एल्कली मेटल्स का भी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है बेटा, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो लो होता है। मेटल्स आर दियर फोर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है भाई, रूम टेम्परेचर होता है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ जस्ट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आप एक ऑप्टिमम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे बेटा तो 25 डिग्री सेल्सियस आप गिनेंगे, लेकिन इसकी एक लिमिट रेंज भी होती है, 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरली स्पीकिंग अगर आपको कोई पूछ रहा है रूम टेम्परेचर किसे कहते हैं, आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बताएंगे कि ये रूम टेम्परेचर माना जाता है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ओके, तो इनको ये रूम टेम्परेचर पर जो मेटल्स होते हैं ये सॉलिड बिहेव करते हैं रूम टेम्परेचर पर, ये चीज़ भी आप यहाँ पे याद रखें। एक्सेप्ट, लेकिन अब देखो हम कह रहे हैं कि ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन एक मेटल अभी भी ऐसा है कि जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होता है, उसका नाम है मरकरी, और ये आपको पूछा भी जा सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे, ठीक है, कि नेम दी मेटल विच इज नॉट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर या विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो सॉलिड रूम टेम्परेचर पर नहीं है बल्कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। ये तो ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड के बजाय क्या एग्जिस्ट करता है, लिक्विड। हालांकि सारे मेटल्स जो हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन मरकरी ऐसा मेटल है कि जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड बिहेव करता है, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये थी बेटा प्रॉपर्टी हार्डनेस। उसके बाद है नेक्स्ट 7th फिजिकल प्रॉपर्टी हम मेटल्स की पढ़ रहे हैं, जो कि है मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे, ठीक है, कि ये वीक है स्ट्रॉन्ग है, तो मेटल जनरली स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कि ये इनकी जो हार्डनेस की प्रॉपर्टी हमने बताया कि वो जनरली हार्ड होते हैं, तो ये जनरली स्ट्रॉन्ग भी माने जाएंगे। लेकिन एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम एल्कली मेटल्स हैं, ये ग्रुप 1 के ही मेटल्स हैं, तो ये सोडियम और पोटेशियम के अलावा बात बता रहे हैं, लेकिन हम इनमें ये प्रॉपर्टी नहीं आएगी स्ट्रॉन्गनेस, ये स्ट्रांग नहीं होते हैं। दैट इज दे कैन होल्ड लार्ज वेट्स विदाउट स्नैपिंग मतलब विदाउट ब्रेकिंग। इतने स्ट्रांग मेटल्स होते हैं कि ये अच्छा खासा जो वेट है, ठीक है, वो होल्ड कर सकते हैं अपने आप के ऊपर। जैसे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट द आयरन मेटल विच इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टील। नाउ स्टील एक अलॉय है आयरन की, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इनके साथ, ठीक है। तो वो क्या होती है, आयरन मेटल इन द फॉर्म ऑफ स्टील इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर हम आयरन मेटल को स्टील की शक्ल में देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ड्यू टू दिस रीजन आयरन मेटल इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। आप देखते हैं कि जब कभी भी ब्रिजेस बनाए जाते हैं बेटा, जब कभी भी कोई पुल वगैरह बनाए जाते हैं, ब्रिजेस बनाए जाते हैं, या कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि आयरन को डिफरेंट मतलब उसमें जो है शेप्स में इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे, या रेलवे लाइंस में, या फिर रेलवे लाइंस में, या गिर्डर्स में, या फिर मशीन्स में, या फिर व्हीकल्स में, या फिर चेन्स वगैरह में हम देखते हैं कि तरह तरह से हम इस आयरन और आयरन की इस
स्टील एलाई को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज़। अगर हम जनरली बात करेंगे तो मेटल्स की डेंसिटीज़ जो है वो हाई होती है, लेकिन एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। फिर से यहाँ पर यानी जैसे हमने अभी ऊपर यहाँ पे बताया था कि डेंसिटीज ऑफ एल्कली मेटल्स ग्रुप फर्स्ट मेटल्स इज लो, तो इसी तरह से यहाँ, लेकिन अब एल्कली मेटल्स ही जितने मेटल्स थोड़ी ना है, बाकी भी तो हैं। तो जनरली अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पर मेटल्स ऐसे आते हैं जिनकी जो ये डेंसिटी है वो हाई आती है। तो लेकिन एक्सेप्ट इनके अलावा सोडियम है, पोटेशियम है, यानी आप यहाँ याद रखेंगे कि ग्रुप फर्स्ट एल्कली मेटल्स के अलावा जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है और इनकी थोड़ी लो होती है, विच हैव लो डेंसिटीज। सोडियम पोटेशियम या एल्कली मेटल्स की आप बताएंगे लो डेंसिटीज होती है, बाकी मेटल्स की इन जनरल हाई डेंसिटी होती है। हाई डेंसिटी मीन्स मेटल्स आर हैवी, मतलब वो भारी होंगे वेट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डेंसिटी ऑफ आयरन इज, अगर हम आयरन की डेंसिटी की बात करेंगे तो इट इज़ 7, ये भी कभी आपको पूछा जा सकता है 7.8। और बेटा देखो डेंसिटी थी क्या हमारे पास, मास बाई वॉल्यूम रेशियो, तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वॉल्यूम का है आपके पास लीटर, लेकिन यहाँ हम मीटर भी, क्यूबिक मीटर भी लेते हैं, लेकिन आप स्मॉलर यूनिट्स यूज़ करेंगे तो किलोग्राम के बजाय ग्राम यूज़ करेंगे, क्यूबिक मीटर के बजाय क्यूबिक सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास यूनिट। इसको जब हम यहाँ न्यूमरेटर में चलाएं, ऊपर लेके वापस आएंगे किसको, सेंटीमीटर को, तो इसको हम लिखेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर, ऐसे लिखेंगे, या फिर लिखेंगे ग्राम और ये सेंटीमीटर इनवर्स, इसको पढ़ेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर, ये इसका यूनिट रहेगा। तो बेटा ऑब्जर्व्ड है यहाँ पे कि आयरन की डेंसिटी आपको पूछी जा सकती है कितनी ऑब्जेक्टिव में, तो 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आप याद रखेंगे, विच इज़ क्वाइट हाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। सो आयरन मेटल इज़ अ हैवी सबस्टांस, तो आप याद रखेंगे कि मेटल्स में से जो आयरन मेटल है ये एक हैवी सबस्टांस या हैवी मेटल माना जाता है, जिसकी डेंसिटी 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हुआ करती है। इसके बाद है बेटा हाउएवर, अगर हम देखेंगे सोडियम एंड पोटेशियम की बात करेंगे, हाउएवर दिस सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स हैव लो डेंसिटीज। अभी ऊपर भी हमने बताया था कि इनकी डेंसिटी लो होती है, तो अगर तो कितनी लो होती है, कितनी ऑब्जर्व्ड है इन सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी बेटा, तो वो डेंसिटी लो है इनकी 0.97 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर सोडियम की डेंसिटी हो गई, और 0.86 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो पोटेशियम की डेंसिटी रेस्पेक्टिवली है। मतलब ये 0.97 पहले सोडियम का नाम है, ये इसके साथ है, 0.86 फिर बाद में पोटेशियम का नाम है, ये इसके साथ यहाँ पे अटैच है। Hence we can say in short that sodium and potassium are very light metals। ये भी आपको पूछा जा सकता है, name any two light metals, बहुत कम जो वजनी होते हैं, बहुत कम यानी हल्के जो वजन में होते हैं, तो उन मेटल्स का नाम बताओ जी। तो आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए कि सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर, ये क्या होते हैं बेटा, वेरी लाइट। एक हो गया ना लाइट, ये वेरी लाइट वाले कैटेगरी में आ रहे हैं, वेरी लाइट, बहुत, ठीक है, बहुत हल्के होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं वजन में, वेरी लाइट मेटल्स। लास्ट 9th प्रॉपर्टी हमारे सामने आ रही है फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की, मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर, यानी ये कलर की बात हो रही है कि मेटल्स का कलर कैसा होता है, इनका सिल्वरी कलर होता है, सिल्वर का जैसा कलर होता है, या फिर ग्रे कलर होता है। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड, कॉपर और गोल्ड के लिए ये कलर जो आप जनरली बता रहे हो मेटल शो कर रहे हैं, वो कॉपर और गोल्ड के लिए नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बताएंगे कि कॉपर हैज़ अ रेडिश ब्राउन कलर, कॉपर का रेडिश ब्राउन कलर होता है, वेयर एज अगर गोल्ड की बात करोगे तो गोल्ड हैज़ अ येलो कलर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ेंगे और फिर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो बेटा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को फर्स्ट टू लास्ट देखिए, ठीक है, पूरे लेक्चर को देखिए, कंसंट्रेट कीजिए और डेफिनेटली जो है आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। तो बाकी अगर आप मेरे चैनल पे बेटा अभी भी नए हैं, अभी आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए इन वीडियो लेक्चर्स को। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।